वॉइस क्वालिटी अब बेटर है आई थिंक, है ना? बेटर है मैम, बेटर है मैम। मेरी आवाज आ रही है पवन जी आपको? पवन जी करें स्टार्ट? हाँ स्टार्ट करो। भारत जी करें स्टार्ट? गुड इवनिंग फ्रेंड्स। Good evening, friends. I, CA Pawan Mittal, Vice Chairman Hisar Branch, welcome you all on behalf of Hisar Branch of NIRC of ICI. Today we have with us Deepika Davarji, Faculty of Art of Living. I welcome you, Madam, on behalf of Hisar Branch of NIRC of ICI. She will enlighten us about the good food habits for our body. And without taking, so as you all know कि कोविड महामारी में हिसार ब्रांच ने जो ये साप्ताहिक कार्यक्रम प्रारंभ किया हुआ है, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज दीपिका डावर जी हमारे साथ हैं और मैं सभी मेंबर्स का, सभी युवा साथियों का और सभी विद्यार्थियों का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका ब्रांच की तरफ से स्वागत करता हूं। एंड नाउ विदाउट टेकिंग सो मच टाइम, I would like to invite CA Bharat Jain ji, Chairman of the branch, for his welcome address. Hand over to Bharat ji. Family members, my welcome all on this day of this Health is Wealth organized. भारत जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी आवाज आपको? आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज। पवन जी आ रही है क्या? अब आ रही है जी, बिल्कुल। मैं साथ में दीपिका मैम जी हैं, दीपिका डावर जी जो आर्ट ऑफ लिविंग की फैकल्टी है, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उन्होंने मेरे एक कॉल पे अपना टाइम दिया, वैल्यूएबल टाइम दिया। हालांकि ये टाइम तीन बार रीशेड्यूल हुआ, पहले आज मॉर्निंग का था, फिर इवनिंग का 6 o'clock था, फिर 6:30 किया हमने, ताकि मेंबर्स को ज्यादा बेनिफिट हो सके। तो मैम मैं चाहूंगा कि आप कोरोना के टाइम में क्या डाइट ले सकते हैं या जो भी आप हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो प्लीज आप कीजिए। ओवर टू यू मैम। Hi everyone, good evening. अच्छा, गुड I इवनिंग think मैडम। ज्यादा स्टूडेंट्स हैं क्या? आप मुझे थम्स अप करके बताना, इसमें ज्यादातर लोग स्टूडेंट्स हैं क्या? नहीं मैम, स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है मैम, ज्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अच्छा, मतलब ऐसा जबरदस्ती वाले लोग हैं क्या? वीडियो ऑफ करके सब लोग सुन रहे हैं। ऑफ करके सुनने वाले हैं। ऑन करो। I tell you, when we come somewhere, when we have decided to give some time, make best use of it. नहीं तो चले जाओ, सच में। There's no point sitting and wasting your time because अंदर कुछ घुसने वाला नहीं है ना? So switch on the videos, it can be very very beneficial to you. तो मैं अपना परिचय फिर से दे देती हूँ। मेरा नाम दीपिका डावर है, मैं पानीपत के रहने वाली हूँ। I've been practicing nutrition from 2005 और I'm a faculty with Art of Living since 2009. तो जो मुझे फायदा हुआ ना, वो जो गैप होता है, एक चीज होती है थ्योरेटिकल नॉलेज और फिर उसको इम्बाइब करना, तो दोनों ब्लेंड मेरे जीवन में इसलिए आया क्योंकि I just entered into Art of Living, so all that knowledge became a practical experience for me.
तो अब आप मुझे बॉक्स में लिख के ये बताइए कि आप इस सेशन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं या क्या चाह रहे हैं आप, मैं किस बात पे बातचीत करूं। चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, आप सब तो सीए हैं, पढ़े लिखे हैं, हाउ टू मेक यूज ऑफ चैट बॉक्स। तो मैं देखती हूँ आप क्या सुनना, क्या किस बारे में हम डिस्कशन को आगे लेके जाएं। कोई नहीं लिख रहे क्या? They've written something. Do's and don'ts related to diet. Diet में क्या करें, क्या करें? Diet plan and important exercise. Diet ने लिखा है diet plan and important exercise. अच्छा आप लोग को ऑडियो म्यूट कर दो, जो मेरी तरफ से आ रहा है, मेरे तरफ से। Please explain that how. Let me just read out. आप चाह क्या रहे हैं? Please explain that how we should take care about our diet. लॉकडाउन में डाइट कैसी हो कि वेट पुट ऑन। वेरी नाइस। और बताइए और क्या आप चाह रहे हैं? What else you are wanting from this session? There is no point मैं अपनी कहानी बोल के चली जाऊं। आप जो चाह रहे हैं वही तो आपको मिल जाए तो कोई फायदा है। सो वीरेंद्र जी लिख रहे हैं डाइट मैनेजमेंट, आशा जी लिख रही हैं द सीक्रेट्स ऑफ अ हैप्पी लाइफ। वेरी गुड। और चलो 3 more answers. Let me hear 3 more answers. 1 happy और कॉमेडी सेशन। अरे मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, कोई जोकर थोड़े ना हो। Okay, और do we need to take too much warm things? क्या हमें बहुत गर्म चीज? हेल्दी स्नैक्स। भारत जी लिख रहे हैं, कुछ तो भारत जी भी लिख रहे हैं, मैं पढ़ूं। टू मेंटेन वेट। ओके 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 ग्रेट। अच्छा ऑडियो म्यूट पे डालो सब लोग अपना। अरे वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, फिर मजा आएगा आपको। राइट। हाउ टू मेंटेन फाइबर कंटेंट। ओके गुड, ठीक है। आई विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चंस। इज दिस योगा क्लास और डिस्कशन क्लास? देखते हैं हाउ इट विल मूव फॉरवर्ड। योगा में जाएगी या डिस्कशन में जाएगी, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा देखो, एक चीज आप समझो, यू ऑल आर सीएस। हाँ, तो आप लोग क्या करते हो? लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं ना, यही करते हो ना आप लोग? लोगों का वेल्थ मैनेजमेंट करते हो। तो जो पैसा लोगों के पास आता है वो कैसे आता है? ऐसे ऊपर से आ जाता है? और डू दे अर्न दैट मनी? कमा के अर्न करते हैं वो पैसा या आ जाता है ऊपर से कहीं से टपक के? अर्न दैट मनी ऑन। अच्छा फिर म्यूट पे डालो बोलने के बाद, ठीक है। तो अर्न करते हो ना, तो इसी तरह से अपना हेल्थ भी संपत्ति है। ये भी एक तरह का संपत्ति है जिसको अर्न करना पड़ता है। और ये प्लेनेट पे देयर इज नो डर्थ ऑफ नॉलेज, कोई ज्ञान का कमी नहीं है। गड़बड़ क्या है, हमको जो 3 4 5 6 सूत्र भी मिल जाते हैं ना, हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। दैट इज वेयर द लैप्स कम्स। तो शरीर की जो भाषा है ना, द लैंग्वेज ऑफ बॉडी इज एफर्ट। पहली बात तो आप ये समझो, आप जो सब आप जानना चाह रहे हो दैट विल ओनली कम वंस यू अंडरस्टैंड दी प्रिंसिपल्स। शरीर की एक ही भाषा है, शरीर चलता है एफर्ट की भाषा पे। सी इफ यू हैव टू अर्न मनी यू हैव टू मेक एफर्ट्स। हाँ, आपको पढ़ना पड़ता है, जॉब ढूंढना पड़ता है, अपनी जॉब के लिए जस्टिफाई करना पड़ता है। इफ यू वांट टू हैव अ गुड बॉडी देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज, राइट? यू हैव टू डू डाइट। तो ये शरीर बिना एफर्ट के आगे मूव ऑन नहीं करता है, करेक्ट? और एक चीज हम ना बहुत अच्छे से समझ लें कि ये जो हमारा शरीर है ये बना किससे हुआ है? ये बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट से,
फाइबर से, विटामिन से, मिनरल से, ये सब चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। संस्कृत में इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। अन्नमय, अन्न मीन्स फूड। आदिश जी इज बिजी ईटिंग ऑल्सो अलॉन्ग विथ उनको लग रहा है साथ साथ अपना हेल्थ भी बढ़ाया जाए। ग्रेट ग्रेट, कंटिन्यू। तो मैं क्या बोल रही हूँ, ये शरीर जो है इसको अन्नमय कोश बोलते हैं। और आप देखो, द फंक्शन ऑफ द फूड इज टू गिव एनर्जी। अगर गलत फूड डाल दो बॉडी में तो क्या होएगा? अगर आप डीजल की कार में पेट्रोल डाल दें तो क्या होता है? चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी ना। या फिर अगर जलने के लिए केरोसिन का जरूरत है दिया जलाने के लिए, आप पेट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं दिया जलाने के लिए? नहीं कर सकते ना। पूरा अगर ऐसा करेंगे तो क्या होएगा? ब्लास्ट हो जाएगा या कुछ गड़बड़ होगा। तो ऐसे ही जब शरीर में विपरीत प्रकृति का भोजन जाता है, शरीर का बैलेंसिंग मैकेनिज्म गड़बड़ाने लगता है। आर यू गेटिंग दिस? डज दिस मेक सेंस टू यू अभी तक? हाँ, तो शरीर में एक चीज होती है होम्योस्टेसिस, दैट इज कॉल्ड द बैलेंसिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बहुत हद तक ये शरीर को बैलेंस करके रखता है, बट जब उसका हम बहुत अति मचाना शुरू कर देते हैं ना, तो ये बैलेंसिंग मैकेनिज्म अपने आप से फेल हो जाता है, एंड दैट इज वेयर वी फॉल इल। अच्छा, अब आती है बात, हम सबको पता है कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। आज के टाइम में नहीं, ऐसा नहीं है, ये दिस इज रियल चाइल्ड लाइक टॉक कि पैंडेमिक है तो हेल्थ का केयर करो, पैंडेमिक है तो ऑक्सीजन का केयर करो। अरे जीने के लिए हमको हम चीजें चाहिए। द पॉइंट इज कि अगर हम अब भी अवेयर नहीं हुए इस बारे में, तो फिर वी विल रियली गेट इनटू दैट कैटेगरी ऑफ डिजीज। तो दो चीजें हम सुन रहे हैं अभी ये पैंडेमिक के टाइम में, इम्यूनिटी बढ़ाओ, यस और नो? सुन रहे हैं कि नहीं? अच्छा, ऐसे थोड़ी ना होता है इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, रातों रात बढ़ जाएगी। सारा टाइम तो हम गड़बड़ करते जाए, फिर हम कोई अश्वगंधा उठाएं, फिर हम कोई त्रिफला का जूस उठाएं, एलोवेरा उठाएं, एंड सडनली हम बड़े ऐसे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होएगा। इम्यूनिटी इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फिनोमिनन। ये रातों रात नहीं बनता है। इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक होती है जो हम बचपन से लेके पैदा होती है, और एक होती है जो हमें अक्वायर करनी पड़ती है, राइट? इम्यूनिटी बहुत तरीके से एक्वायर की जा सकती है, फूड से भी एक्वायर की जा सकती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। योग मोस्ट नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्वायरिंग इम्यूनिटी, इस पे भी मैं आपको थोड़ा बहुत अभी बताऊंगी। तो एक चीज हमने और समझनी है कि अगर हम गुड हेल्थ की बात कर रहे हैं, अच्छा पहले मैं फूड बता देती हूँ, फिर आपको लगे सेशन फूड का था, फूड तो कुछ बताया, इधर उधर बोल दिया, बट व्हाट आई एम टेलिंग यू इज द क्रक्स। ठीक है, बट मन अटक जाता है ना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कद्दू खा लो, घिया खा लो, खीरा खा लो, अच्छे हो जाओगे। तो मैं आपको 3 रूल्स बताती हूँ। इफ यू फॉलो दीज ऑल्सो यू कैन हैव अ वेरी गुड हेल्थ। देखो, पहला रूल होता है, अगर फूड्स की हम बात कर रहे हैं, ईट सिंपल। जितना हमारा खाना सिंपल है ना कुकिंग में, वो उतना हेल्दी है। जितना उसको बनाने का समय ज्यादा लगता है, इसका मतलब उसमें उतना हेल्थ और न्यूट्रिएंट रिटेंशन नहीं है। ये बात आप समझ के रखना। और लार्जली 80 to 90% ऑफ आवर फूड मस्ट बी सिंपल। ठीक है, मतलब टू एंजॉय फूड वी कैन हैव lavish food also, but the food should be simple. Second golden rule is the food should be seasonal. जितना फूड हमारा सीजनल है ना, उतना वो हमको बेनिफिट करता है, करेक्ट है? एंड द थर्ड रूल इज ईट सेंसिबल। समझ रहे हो बात को? हम जब कोई चीज खाने लगते हैं ना, हमको अंदर से आवाज आती है, ये वजन बढ़ाएगी, ये दिस इज नॉट गुड, खा रहा हूँ, ये सही नहीं है, मैं रोज रोज पेस्ट्री डालता जा रहा हूँ, मैं रोज रोज चिप्स डालता जा रहा हूँ, तो पता होता है हम गड़बड़ कर रहे हैं। सो द थर्ड गोल्डन रूल इज ईट सेंसिबल। अगर आप ये 3 गोल्डन रूल्स को इस्तेमाल करते हो, यू विल ऑलवेज हैव अ हेल्दी
लाइफ, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ खाने से नहीं आती है हेल्थ, हाँ, गुड हेल्थ कम्स फ्रॉम गुड हैबिट्स। आर यू गेटिंग दिस? ये बात समझ में आ रही है? मुझे बीच बीच में बताओ ना, नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा मैं या तो आपको बोर कर रही हूँ या सुला रही हूँ। ठीक है, तो गुड हेल्थ कम्स फ्रॉम, नहीं मानता कोई, सेंसिबल फूड। यस, वेरी गुड। अभी मुझे शुभ याद दिला रहा। देखो, गुड हेल्थ कम्स फ्रॉम गुड हैबिट्स। दिल नहीं मानता है। करो जिसका चल पड़ा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना फूड, वी हैव स्टॉप टू च्यू इट प्रॉपरली। हमने भोजन को च्यू करना ही कम कर दिया है। तो जो काम दांतों को करना था, काम पेट को करना पड़ता है, तो पेट पे एडिशनल स्ट्रेस हो जाता है। दिस इज द रीजन वी हैव लॉट ऑफ एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज, या फिर हमको फिर वहीं से हमारी और बीमारियां बननी शुरू होती हैं। द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल डिजीजेस आर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जिस समय हमें गैस्ट्रिक इश्यूज, एसिडिटी, ये सब होना शुरू होता है ना, फिर वहीं से कोई ना कोई बीमारी की शुरुआत होती है। एंड फिर दूसरी गड़बड़ हमने क्या कर दी है, ऑल द टाइम व्हेन वी आर ईटिंग वी नीड सम गैजेट विद अस। ठीक है, पहले टीवी था, हाँ, हमारे टाइम में बहुत ज्यादा टीवी था। हमारे माँ बाप हमको बहुत झाड़ते होते थे खाना खाते वक्त, टीवी नहीं देखना। बट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज टू मच। अभी हम ही कि चलो स्क्रीन, ये मोबाइल पकड़ लो, और वो आदत हम में इतना ज्यादा पक गया है ना कि बड़े होने के बाद भी हमसे ही नहीं छूटता है। सो द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज, जब हमारा मन स्क्रीन में होता है ना, उस समय हमारे कैल्शियम और आयरन अब्जॉर्प्शन, आप कुछ मर्जी खा लो, आप जितना मर्जी आयरन रिच फूड खा लो, आप पीनट्स खा लो, किशमिश खा लो, आप मेरे से लिस्ट ऑफ आइटम्स ले लो, बट द मोमेंट यू मेक यूज ऑफ ऑल दीज हैबिट्स, देयर ओनली यू हैव लॉस्ट इट। आपका कैल्शियम और आयरन अब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। दैट इज वन रीजन हड्डियों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होने लगी। पहले कोई गिरता था, इतनी जल्दी से फ्रैक्चर नहीं होता था। नाउ तो इफ एनीबॉडी इज जस्ट कॉलिंग ऑन, हाँ जी, फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। गेटिंग दिस? या फिर पहले girls would not have problems like PCOD. अभी PCOD is such a fashionable problem in girls and female gender. तो ये उसका कारण, one of the main causes this, because we are using too much of gadgets. अच्छा, gadgets भी use करते हैं ना, ये मैं आपको आपकी अगली जनरेशन के लिए बताऊं। गैजेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मेलाटोनिन बढ़ता है। मेलाटोनिन हमारे को समय से पहले मैच्योर कर देता है, राइट? जो चीजें ऐसे बोलते हैं ना, बच्चे बहुत जल्दी मैच्योर हो गए हैं, बिकॉज वो हमारे के साथ प्ले करता है, तो मैच्योरिटी वाली हरकतें हमारे अंदर ज्यादा आ जाते हैं। एंड इफ आई स्ट्रेट फॉरवर्डली से, इट इज अ सेक्स हार्मोन, तो बच्चों को उसके प्रति उत्तेजना बहुत जल्दी हो जाती है। सो स्क्रीन शुड बी little avoided from our food. और एक और अच्छी आदत जो फूड को हेल्प करती है, देखो आजकल क्या है, पहले होता था कि अच्छा खाना मिल जाए। आजकल हमारे पास बहुत पैसा है, हमको कमी नहीं है अच्छे खाने की, हम लोग अच्छे से खरीद के खा सकते हैं। आजकल प्रॉब्लम क्या है, टुडे द न्यूट्रिशन सेज फूड अब्सॉर्ब हो जाए, ये कहानी है। शायद आपको पता भी होगा क्या खाना है क्या नहीं खाना, फिर भी आपको हेल्थ इश्यूज पता है क्यों है? क्योंकि आपका फूड अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा, आपके कॉम्बिनेशंस ही गलत हो जाते हैं, तो इस चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। तो फूड अब्जॉर्प्शन अच्छा होए, उसके लिए हम अपनी सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें। सेंसेस क्या है? हमारी आंख, नाक, सलाइवा, है ना, कान। सो जब खाना आए ना प्लेट में, इट शुड लुक ऑल्सो गुड, कि उसको देख के खाने का मन करे। इवन इफ इट इज खिचड़ी, उसके साथ कुछ टेक्सचर आइटम रखो जो क्रंच रखे, तो आपको खिचड़ी भी उतना बोरिंग नहीं लगेगा। सो यू हैव टू बेसिकली मेक आर्ट ऑल्सो आउट ऑफ कुकिंग। सो लर्न कुकिंग। एक और चीज मैं अगर आपको बहुत अच्छे से बताऊं, अगर आपको कुकिंग थोड़ा थोड़ा आ जाएगा ना, यू स्टार्ट टू अप्रिशिएट होममेड फूड।
अदरवाइज क्या होता है, हम पूरा टाइम बाहर के खाने को देखते रहते हैं। अच्छा, कितने लोगों को बाहर के खाने का बड़ा मन करता रहता है, बताओ जरा। ऐसे मन करता रहता है यार बाहर से पिज्जा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। हाँ, तो अगर आपको बड़ा सारा बाहर के खाने का लालच रहता है तो आपके बॉडी के अंदर बहुत सारा बैड बैक्टीरिया है, ये मान के चलो। और वो बैड बैक्टीरिया आपके अंदर क्रेविंग क्रिएट करता है। समझ रहे हो इस बात को? और बाहर के खाने में बहुत ज्यादा सोडियम बेंजोएट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो क्या करता है, हमारे एडिक्शन सेंटर्स को ब्लॉक कर देता है। समझ रहे हो ये बात? आपको ये बात समझ में आ रही है? जैसे चाय का नशा हो जाता है ना लोगों को, जैसे शराब का नशा हो जाता है, वैसे ही बाहर के खाने में जो केमिकल मिलाया जाता है उसका ब्रेन के एडिक्शन सेंटर पर एक इम्प्रेशन पड़ जाता है। तो अगर हमको वो नहीं मिले तो हमको थोड़ा बेचैनी होती है। इसीलिए बच्चे देखा है घर में कितना कलेश मचाते हैं, उनको चिप्स नहीं मिले या कुछ नहीं मिले, बिकॉज उनके एडिक्शन सेंटर्स इतनी बुरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं कि दैट नो अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, नॉलेज हेल्प्स देम। अगर आप उनको एक अच्छी आदत बुरी आदत से छुड़ाना चाहते हो तो आपको उनको फिर दूसरी बुरी आदत देना पड़ता है। भाई ये छोड़ दे, इसकी जगह ये ले ले। होता है कि नहीं होता है ऐसे आपके साथ? बिल्कुल होता है जी। है ना? तो अंडरस्टैंडिंग, जितना पैकेटेड फूड से आप दूर रहो, आज ही नहीं, पैंडेमिक में ही नहीं, हमेशा, मतलब जितना, जहां तो इमरजेंसी है ऑफ कोर्स ईटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, पर जहां इमरजेंसी नहीं है उधर में प्लीज स्टे अवे फ्रॉम पैकेटेड फूड, क्योंकि सब कुछ बदल गया है पर शरीर नहीं बदला। शरीर अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो अगर ये आप 3-4 चीजों को करेंगे ना तो बहुत आपको फर्क रहेगा। और जैसे ही आप ये सब चीजों को माइनस कर देंगे ना, आप देखना, अभी कोई बोल रहे थे ना कि मैडम सेंसिबल फूड आप कह तो रहे हो पर मानता कोई नहीं। संदीप जी सेड दैट, है ना? आई थिंक संदीप जी सेड। पता है क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक चीज होती है हमारे अंदर ना, प्रज्ञा की कमी होती है। प्रज्ञा मीन्स संस्कृत का वर्ड है, फिर से बताती हूँ, प्रज्ञा मीन्स जागृत बुद्धि। हमको पता तो है कि ये हमारे लिए गलत है, पर हमारी ना, मतलब हम बह जाते हैं उसमें, क्योंकि हमारी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं। निश्चयात्मक बुद्धि मतलब, देखो आप सब लोग सीए पढ़े कि नहीं पढ़े? आप मुझे बताओ, आसान है सीए करना? कैसा, मतलब कि सच अ डिफिकल्ट थिंग टू बी अ सीए, बट द मोमेंट यू डिसाइडेड कि मेरे को सीए बनना है, कैसा निश्चय लिया आपने अपने आप के लिए, है ना? ऐसा ही हेल्थ के लिए आपको निश्चय लेने पड़ता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। आप जैसा खाना खाओगे वैसा वैसा आपका मन हो जाएगा। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाएंगे तो आपका मन भी जंक हो जाएगा, है ना? कचरे का डब्बा बन जाएगा आपका मन। सो आपको डिसाइड करना है। अच्छा, अब इसका रिवर्स भी उतना ही सही है। मैंने क्या बोला? जैसा अन्न वैसा मन। अब जैसा मन वैसा अन्न। अगर आपने बेस्ट टू बेस्ट फूड भी खा लिया, एकदम डाइट प्लान्स भी ले लिए कहीं से, अगर आपका मन इज फुल ऑफ नेगेटिविटी, आपका मन इतना ताकतवर है कि वो सारे बेस्ट फूड को जहर बना के छोड़ेगा। आप समझ रहे हो ये बात क्या मैं बोल रही हूँ? जी आपने, मैडम। आप जब एसिड रखते हो किसी चीज में, आपने देखा तेजाब की बोतलें होती हैं, तेजाब की बोतलें होती है ना, तो उसमें लिखा होता है स्टे अवे फ्रॉम दैट, या उनको प्लास्टिक के कंटेनर्स में नहीं रखते या फिर स्टील के कंटेनर्स में नहीं रखते, एल्युमिनियम में भी नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो खा जाएगा उसको, है ना? तो जब हम बहुत नेगेटिव विचार रखते हैं ना तो पूरा शरीर एसिडिक हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, एसिड डिस्ट्रॉयज द वेसल्स दैट कंटेन्स इट। जिस भी बर्तन में एसिड पड़ा होगा, एसिड खुद ही उसको खा जाएगा। खा अच्छा, जाएगा, ठीक बात। जिस टोकरी में हो, फूल खत्म भी हो जाए तो टोकरी महकती है फूलों की खुशबू से कि नहीं महकती? yes or no? So very have a good mind. और अगर मैं आपको एक और चीज शेयर करूं तो संस्कृत में इसको लंगनम बोलते हैं। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने ये सुना है कि नहीं सुना है। बोलते 4 तरह का फास्टिंग करना चाहिए। लंगनम, शरीर का फास्टिंग, माने बहुत टाइम शरीर को खाते नहीं रहना,
कुछ खाते रहो। थोड़ा फास्ट करना चाहिए बीच बीच में, ताकि शरीर अपने आप को क्लीन कर सके, ठीक है। फिर बोलते हैं फास्टिंग ऑफ ब्रेथ। फास्टिंग ऑफ ब्रेथ मतलब पता है, जिसको हम योगा बोलते हैं, योगा बोल दो, प्राणायाम बोल दो। जब हम योगा प्राणायाम करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस हमारे काबू में रहते हैं। अदरवाइज क्या होता है, अगर हम बहुत गुस्सा होने लगेंगे, हमारा लीवर फंक्शन खराब करना शुरू कर देगा। अगर हमें बहुत डर, जेलसी, ग्रीफ, तो हमारा किडनी के फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये सब बहुत ऑटोमेटिक फिनोमिनन। ये बात समझ में आ रही है आपको? आ रही है कि नहीं? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस some sort of yoga or some sort of pranayams and then rest also. देखो हम सोते ही नहीं है, बहुत हम सोचते हैं हम अच्छा खाना खा ले, हम खूब सारा उठ के एक्सरसाइज कर ले, और अगर हम रात भर मोबाइल चाटते रहेंगे तो विल बी हेल्दी। नहीं, ऐसा नहीं होएगा, बिकॉज स्लीप इज द फिनोमिनन, नेचुरल फिनोमिनन, जहां पर शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। और भगवान ने दिन काम करने के लिए बनाया था, रात सोने के लिए बनाया था। जितना हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, फिर आप चले जाओ जो मर्जी नेट पे सर्फ कर लो, इसका यूट्यूब देख लो वीडियो, उसका यूट्यूब, जितने मर्जी सेशंस अटेंड कर लो, नथिंग इज गोइंग टू हेल्प अस, क्योंकि हर चीज का अपना एक रोल है। ये बात समझ में आ रही है? एंड देन एक्सरसाइज, रेस्ट, 6 पिलर्स हैं हेल्थ के। पहला पिलर क्या है? फूड, हमारा भोजन कैसा होए। दूसरा पिलर है नींद सही हो हमारी। तीसरा पिलर है एक्सरसाइज हम सही करें। चौथा पिलर है रेस्टिंग हो हमारे अंदर। एंड पांचवा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, संगत सही हो हमारी। अगर हमारा एनवायरनमेंट सही नहीं है ना, तो वो क्या करता है, अरे छोड़ो छोड़ो, कुछ नहीं रखा है ये सब चीजों में, कौन योगा करता है, कौन बेवकूफ योगा करता है, कौन बेवकूफ जिम जाता है। एक ही जीवन मिला है, खा लेते हैं, पी लेते हैं, ऐश कर लेते हैं, बुढ़ापे में जाके ये सब करेंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम सच पीपल हु गाइड यू ऑन सच थिंग्स। हाँ, संगत का बड़ा रोल है। अगर हमारा संगत उल्टा है ना, तो हमारा नीचे गिरना भी उतना ही पॉसिबल है जितना अच्छी संगत से महकना पॉसिबल है। आर यू गेटिंग दिस? एंड द सिक्स्थ थिंग इज आवर इमोशंस, हमारे भाव कैसे हैं। अगर हमारा भाव में कंपैशन नहीं है, शेयरिंग नहीं है, जो लोग शेयरिंग नहीं करते और कंपैशनेट कम होते हैं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, उनको बीपी होता है। आपको मैं ये प्रूव करके बता सकती हूँ, उनको डायबिटीज होने लगता है ओवर द इयर्स। लाइफस्टाइल तो एक रोल है ही है इस बात का, बट ओवर द इयर्स अगर हमारे इमोशंस भी गड़बड़ाते हैं, तो हमको ये सब चीजें होने लगती है। सो बी, ऑफ कोर्स यू ऑल शेयर, आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट शेयर, but wherever you get an opportunity to share anything, be good knowledge, be resources से, या anything, या be for knowledge only, so keep sharing, be compassionate। तो हमारा क्या है, हमारे इमोशंस सही रहते हैं। अगर हमारे इमोशंस गड़बड़ा जाते हैं ना, then we fall prey to so many diseases and all. Are you getting this? Does this make sense to you? हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? Are you enjoying? Okay. So what? Let's just, I always feel कि जब भी हम gathering में बैठते हैं ना, so gathering is a very good opportunity to experience. हम बातें करके छोड़ दें, उसका कोई ज्यादा मजा नहीं है। So I always feel that we should experience this langanam of rest. हमको थोड़ा देर ये रेस्ट होता क्या है, इसको एक्सपीरियंस करना चाहिए। वुड यू वांट इट? यस। तो हम क्या करेंगे, वेरी स्मॉल मेडिटेशन, और बहुत सिंपल है, जिसका कोई दूर दूर तक भी ध्यान से लेना देना नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो आपको ऐसा डीप रेस्ट होएगा और सबका ध्यान लग जाता है। हाँ, सो वेरी स्मॉल, विल जस्ट डू इट, बिकॉज आई डोंट वांट कि हम ऐसा 30-35 लोग बैठे हैं, तो हम इसका अच्छा अपॉर्चुनिटी ले। और वी आर अराउंड 50 people, so okay,
जो लोग स्क्रीन ऑफ करके बैठे, I would just request you also make best use of it. Let us all close our eyes. And I'll take your questions after that. Don't worry. I'll be here to answer all your questions. Let's close our eyes. Keep our spine erect. गहरी सांस लें और छोड़ें. एक और सांस भीतर और बाहर. अपने आसपास से आ रही आवाजों को ध्यान से सुने. आपके आसपास किसी के बोलने की आवाज, पंखे की आवाज या दूर कहीं से आती ट्रैफिक की आवाज, सभी आवाजों को सुनकर उनके साथ एक हो जाएं. Accept all the noises around you. एक और सांस लें और बाहर कर दें. अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं. Become aware of your body. Your body is a beautiful gift to you by the divine. आपका शरीर ईश्वर द्वारा दी गई एक अनमोल भेंट है. ये शरीर ही हमको सुख लेने के मौके प्रदान करता है. Become aware of your legs, knees, thighs, navel, stomach, chest, both arms, दोनों बाजू, कंधे, गला, गर्दन, चेहरा, सिर के ऊपर जो खाली जगह है, उस खाली जगह के प्रति सजग हो जाएं. Take your attention to the top of the head. फिर से गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाए. Become aware of the whole body. Once again, take a deep breath in and breathe out. Become aware of your thoughts. अपने विचारों के प्रति सजग आए. इस समय आपको जैसे भी विचार आ रहे हैं, अच्छे विचार या बुरे विचार, let them come. आने दें उन्हें. Do not resist any thought. किसी भी विचार को न रोकें, न
सभी विचारों के साथ एक हो जाएं। एक और गहरी सांस लें और छोड़ें। Become aware of your feelings. अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। जैसी भी आपकी भावनाएं हों, embrace them. मन ही मन गले लगा लें उनको। You are peace. You are joy. आप ही सुख हो, आप ही शांति हो। फिर से गहरी सांस लें और अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। जिस जगह पर आप बैठे हैं, जिस कमरे में आप बैठे हैं, become aware of the environment around you. फिर से गहरी सांस लें और बाहर कर दें। Taking your own time, अपना समय लेते हुए, जब भी आपका खुद का मन हो, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Take your own time. Do not be in hurry. लोका समस्त सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। How was it? Write in the chat box कैसा लगा आपको ध्यान करके। Relaxing, fantastic. निधि जी लिख रहे हैं feeling fresh. Okay. So all in all good. Relaxing. Asha ji लिख रहे हैं relaxing. Okay. Let me have your questions and then I'll ask you कैसा लगा आपको total. Okay. Good. Good. Wonderful. Okay. Any questions? किसी का कोई सवाल? पूछना नहीं है आपको क्या खाना है? किसी मेंबर का कोई क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं 1 by 1। अच्छा
हाँ बोलिए। पवन जी हैं क्या? पवन जी शायद नहीं। चलो बच गए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं याद हुआ तो जवाब देना पतले कैसे होंगे। चलो, उर्मिला जी, वंडरफुल टू हैव यू। आशु जी, वंडरफुल टू हैव यू टू। विमल भैया, ओके, व्हाट केयर शुड बी टेकन पोस्ट कोविड? हाँ, तो अगर आपको कोविड हो गया है तो आप थोड़ा सा डेयरी प्रोडक्ट से थोड़ा दूरी बनाएं, ठीक है, थोड़े समय के लिए, 5-6, स्पेशली अगर भैंस का डेयरी प्रोडक्ट है। गाय का है तो फिर 5-6 दिन के बाद आप उसको ले सकते हैं। प्लस थोड़ा हलवा वगैरह खाएं, दैट इज वेरी गुड। और अपना नॉर्मल फूड जो घर का बना होता है उस पे फोकस दें। आम पन्ना ले सकते हैं, right? All these drinks you can take, and there's absolutely not much need of taking many kadhas. देखो, एक चीज होती है, जो कहीं का ज्योग्राफी होता है ना, वहां के लिए वो चीजें ठीक होती हैं। हमारे हरियाणा के लिए नहीं ठीक है, दैट्स ओके। यू कैन हैव फ्रेश वाटर, यू कैन हैव कोकोनट वाटर। हाँ, खांसी वगैरह रहा है, गले में प्रॉब्लम रहा है तो कोकोनट वाटर भी नहीं लेना है, दैट्स इट। और बताइए, what else? What about using AC? देखो, एसी हमारे लंग्स को ड्राई कर देता है वैसे भी, ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा एसी में बैठते हैं ना तो हमारे लंग्स सूख जाते हैं। बट अगर आपको आदत हो गई है या आपको बहुत बेचैनी होती है तो फिर 26-25 पे you have to find a way. Otherwise, if you are asking about me, मैं बहुत टाइम तक एसी में नहीं बैठती हूँ, जून जुलाई तक, बहुत हद में अगस्त में जब बहुत ह्यूमिड होता है तो बस थोड़ा सही किया। बट अगर आप, कई लोग होते हैं ना, मार्च से ही एसी चालू रहता है उनका, दे कांट बी विद एसी, तो फिर उनका लंग्स ड्राई होना शुरू हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स कोरोना में तो लंग्स बेचारे ऑलरेडी अंडर प्रेशर हैं, सो वी कैन सेव देम बाय सच हैबिट्स आल्सो। देखो, सब चीज खाना नहीं होता, मैंने बोला आदतें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारी हेल्थ में, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, व्हाट एल्स? मैम, अगर किसी को कोई नजला वगैरह की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए कोई स्पेशल खाना पीना और जो भी हो? देखो, आपको मैं व्हाट टू अवॉइड सफरिंग फ्रॉम एलर्जी प्रॉब्लम, नजला। देखिए, एक चीज आप समझिए, ये जो फोरम्स होते हैं ना जहां पर पब्लिक टॉक्स होती हैं, जैसे जैसे हम और आप मिले हैं, these are not the right क्या बोलते हैं, right platform to have a guidance for your treatment, ठीक है। आपका नजला का वजह क्या है, आपका कफ हिला हुआ है बॉडी में, आपका क्या सेटिंग हिला हुआ है, समझ रहे हो? बिकॉज अगर आपके पंच वायु होता है या पंच प्राण, ये हिले हुए, कहीं तो इम्बैलेंस है ना आपकी बॉडी में, तो इसीलिए आपका बैलेंसिंग मैकेनिज्म हिला हुआ है। तो वो बैलेंसिंग मैकेनिज्म का एग्जैक्ट रूट फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। So I would just say that you better meet a specialist. आपके शहर में या तो कोई आयुर्वेद डॉक्टर होंगे या यूनानी या होम्योपैथिक या फिर कोई डाइटिशियन अच्छे होंगे, तो से मिलकर अपना पूरा केस हिस्ट्री उनको बताइए, फिर दे विल गाइड यू। सच प्लेटफॉर्म्स आर नॉट, मैं सिर्फ कुछ भी बोल दूं आपको बोलने के लिए, just to sound that I'm so intelligent, but that will not help. So I would rather say visit an expert, अगर सही से आप अपना वो चाह रहे हैं। प्लस भस्त्रिका आपके लिए बहुत अच्छा होगा, भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा होगा, दैट कैन बी वेरी गुड फॉर यू। तो आप YouTube से सीख सकते हो भस्त्रिका, वो आपके लिए अच्छा है। एंड कल से आई एम हैविंग अ वर्कशॉप ऑल्सो। भारत, I share this information? Do you permit me? You can share. You can share. I am taking a workshop also. That workshop is on Art of Living platform. That is called Wellness Workshop. वो 5 दिन का प्रोग्राम होता है, उसमें क्या क्या चीजें
मतलब मैंने क्या बोला ना, पूरा पैकेज है, कैसे ये सब चीजें हमको हेल्प आउट करती हैं, या रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, या क्या सिंपल स्ट्रेचेस से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो कल से हम वो टीचिंग दैट 4:30 to 7 PM 5 दिन के लिए, 18 से 22। तो आई विल सेंड दैट डिटेल्स टू भारत जी। आपको अच्छा लगे तो आप रजिस्टर कर सकते हो, अप टू यू वेदर यू विश टू बी अ पार्ट ऑफ इट और नॉट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? हाँ, नजला वाला आई वुड नॉट लाइक टू आंसर, बट बेसिकली दैट इज अ इम्बैलेंस। हाँ, कफ इम्बैलेंस हो सकता है, तो कफ इम्बैलेंस बस इतना बता सकती हूँ कि शुगर फूड्स थोड़े कम लेने चाहिए। हाँ, दैट इज दी बेस्ट आई कैन टेल यू। आपको नजला है तो थोड़ा शुगर फूड्स को कम लीजिए। ओके, व्हाट एल्स? ओके, और क्वेश्चन आया कि warm, do we need to take too much warm things in COVID pandemic? नॉट रियली नॉट रियली, जरूरत नहीं है। और बोलिए मैम इन जनरल। हाँ, अभी मैंने आपको क्या बोला कि जहाँ का ज्योग्राफी होता है वहां से आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। इतना गर्मी में आप इतना गर्म चीजें ले रहे हैं, कैसे आपको, आप इतना दवाइयां खा रहे हैं, ऑलरेडी एसिडिक बॉडीज है आपका, ऊपर से आप गर्म पानी पिए जा रहे हैं। चलो, और बोलिए। मैम इन जनरल जैसे ज्योग्राफी के हिसाब से भी और बॉडी वर्किंग स्टाइल के हिसाब से भी, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम स्किप कर जाते हैं, याद नहीं रहती अभी कि भाई इसके साथ ये नहीं खाना चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन जनरल थोड़ा सा बता दीजिए ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। कल आ जाओ ना कोर्स में। और बोलिए और बोलिए, और नेक्स्ट। और किसी मैम की कोई क्वेरी अपना माइक अनम्यूट करके ही पूछ सकते हैं। ऑल गुड नितिका जी, डिड यू एंजॉय द सेशन? नितिका टंडन जी, अच्छा लगा आपको? ग्रेट। हाँ, और बोलिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ना, आई फॉर श्योर आंसर, बट हाँ। और पवन जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? वंडरफुल। Okay, Murari ji, he's raised his hand. Some question you have? No. Okay. ठीक है, फिर कैसा लगा आपको ये सेशन? Was it helpful to you? Ashu didi, all good? Was it helpful to you, the session? Nice session. Okay, Arijit ji. Okay, great. You want to say something? You can say also. Yeah, I just wanted to ask, जैसे fruits खाने के लिए best time कौन सा होता है for fruits and salads? Fruits के लिए some people say you should eat in before evening time. या क्या combinations, जैसे आदिश जी भी अभी पूछ रहे थे। देखो, एक चीज होता है, हम जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनको सिट्रस फूड्स नहीं खाने चाहिए। हाँ, ये प्रकृति के ऊपर है। अब ये जो हम लेमैन बात करेंगे ना, देखो, अच्छा मैं आपको इस सिंपल भाषा में जवाब देती हूँ। सपोज मैं जितना अर्न करती हूँ, मुझे किसी सीए की जरूरत नहीं है अपना वेल्थ मैनेज करने की, समझ रहे इस बात? बट आप लोग जिनका वेल्थ मैनेज करते हो उनके पास बहुत ज्यादा है ना जी, इसीलिए आपका जरूरत पड़ता है उनको, करेक्ट? तो ये जो हम सब शेयर करते हैं ना, वो एक जनरल वो होता है, मतलब जो बंदा बिल्कुल सही होता है या फिर जो फिसल के गलत ना हो जाए उस पर एप्लीकेबल होता है। अगर आपको कोई सच में प्रॉब्लम है और आप सच में उसका सॉल्यूशन चाहते हो, मीट एन एक्सपर्ट। दीज प्लेटफॉर्म्स आर रियल, नॉट राइट प्लेटफॉर्म्स। मैंने आपको आपकी भाषा में समझाया ना, ऐसा मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे किसी एक्सपर्ट का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, जितना मैं अर्न करती हूँ मुझे नहीं जरूरत है किसी सीए का कि मेरा पैसा मैनेज करो, बट अगर कोई बहुत अर्न करता है उसको जरूरत है ना। सेम है, अगर आपको कुछ हेल्थ इश्यू बहुत ज्यादा है, meet somebody who has a knowledge, somebody who's an expert, and that can be anybody. आप कोई ब्रांच ले लो, चाहे आप होम्योपैथी ले लो, इट इज गुड इनफ। आप आयुर्वेदा ले लो, इट इज गुड इनफ।
आप डाइटिशियन ले लो, इट इज गुड इनफ, नेचुरोपैथी ले लो, इट इज गुड इनफ, योगा ले लो, गुड इनफ। हाँ, पर टिक के तो चलो कहीं पे, ऐसे नहीं होएगा 2 दिन ये किया फिर छोड़ दिया, 2 दिन वो किया। सो फ्रूट्स आर जनरल गाइडलाइन पे मैं बोलूँ तो शाम के 6 बजे से पहले फल खा लेना सही रहता है। और जो लोग पित्त प्रकृति के होते हैं, जिनको बहुत हीट रहता है, उनको सिट्रस फ्रूट कम, खट्टे फल कम खाने चाहिए बस। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट गाइडलाइन किसी के लिए नहीं है। जिनको कफ रहता है केला थोड़ा कम खाओ, बट दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर वो बंदे का सपोज उस बंदे का वेट गेन नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो हम केला भी लिख सकते हैं। कौन हम चाहते क्या है, ठीक है। और कुछ एक क्वेरी हो रहा है मैम फ्रूट के रिगार्डिंग ही। हाँ, कई कहते हैं कि फ्रूट के साथ मतलब मिल्क ना ले, मिल्क केक जैसे कहते हैं, मिल्क केक मतलब फ्रूट के साथ केक नहीं लेना चाहिए, मतलब मिल्क और केक फ्रूट का मिलन नहीं हो सकता। तो वो जो फ्रूट केक मिलते हैं क्या वो सही है फिर वो, या देखो फ्रूट? मैं आपको एक बात बोलूं, जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन जो साइंस है वो बाहर के देश से आया है, ठीक है। न्यूट्रिशन कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं। जो न्यूट्रिशन जो मैंने पढ़ाई किया ना, वो कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खा लो जो खाना है। जो हमारा भारतीय विज्ञान है आयुर्वेदा, वो इसके ऑपोजिट बोलता है। वो बोलता है कि ये नहीं करना है, ठीक है। अब मैं इसी पे बात करती हूँ। किसी ने लिखा पपाया खाना चाहिए रात को कि नहीं। देखो मैं एक सिंपल फॉर्मूला मानती हूँ, अगर आपको डाइजेस्ट होता है आप खा लो, आपको डाइजेस्ट नहीं होता, दिन में नहीं होता तो दिन में नहीं खा सकते, रात का क्या टॉपिक है। आयुर्वेदा की किताब है ना, वो पूरी किताब अगर किसी ने पढ़ी फूड्स पर, तो वो ये कहता है ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और अंत के पेज पे लिखता है अगर आपका शरीर उससे एडजस्ट कर जाता है तो आप कुछ भी कर लो, ठीक है। सो लिसन टू योर ओन बॉडी, दैट इज द ओनली। अपने शरीर को सुनो। आपको लगता है कि 4-5 बार पपाया खा के देखो, आपको लगता है मुझे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, खाते रहो। और अगर वहम है तो फिर से जाओ किसी कंसल्टेंट के पास, थोड़ा स्पेंड करो अपना, उनको बताओ, फिर वो आपको बताएंगे करना है कि नहीं करना, ठीक है। और बोलो। मैम हम भी दुआ करते हैं आपको जल्दी सीए की जरूरत पड़े। I like to give very forward answers. मैम राजदीप जी कह रहे हैं कि आपको जल्दी सीए की जरूरत पड़े। हाँ, I take it as a blessing कि मुझे जल्दी सीए की जरूरत पड़े। एक क्वेश्चन और है मैम नितिका टंडन जी का। आज ही What types of diet we eat in lunch, breakfast and dinner? क्या लिखा था? To keep us dinner to keep us healthy. जी, you have my number है ना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आप थोड़ा लॉजिकली करो, हम कौन सा डाइट खाएंगे? जो सब्जी अवेलेबल है, जो रेडी पे बिकता है, जो बाजार में बिकता है, वही खाएंगे ना। आप थोड़ा देखो, गेहूं आता है, गेहूं खाएंगे, चावल खाएंगे, दाल खाएंगे, सब्जी खाएंगे। कोई ऊपर से आसमान से थोड़ी ना कुछ उतर के आएगा जो हम खाएंगे, ऐसा होएगा क्या? फास्ट फूड आपने मना ही कर दिया नहीं खाना, बस फिर तो मैंने क्या, अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला? बाहर का फास्ट फूड। आई डिड नॉट से आप घर पे कचौड़ी बना के नहीं खा सकते, आप घर पे पूड़ी बना के नहीं खा सकते, आप हलवा नहीं खा सकते, ढोकला है, पाव भाजी है, छोले भटूरे हैं। हाँ, व्हाट आई सेड, ज्यादा मना मैंने क्या किया? जो सैंडविच बाहर का पास्ता है वो मैंने मना किया आपको। आई डिड नॉट कि बाहर का नहीं खा सकते। अच्छा एक चीज और देखो, बाहर का लॉजिकली भी चलो, एक चीज को आप और समझो कि फूड ना अब्सॉर्ब कर लेता है वाइब्रेशन को, करेक्ट? तो पहले जो लोग खाना बनाते थे ना, वो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सीखते थे। अभी कोई भी इज कुकिंग, राइट? उसको उतना प्रिंसिपल नहीं है दिमाग में, उसके दिमाग में एक ही चीज है, हाउ टू अर्न आउट ऑफ, करेक्ट? तो वो अडल्ट्रेशन भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। हाँ, उसका प्राइम एम क्या है? आई हैव टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ इट।
तो आप इस चीज से भी समझो, कभी कभी तो सब चीज ठीक है, बट मेकिंग इट अ हैबिट इज अ प्रॉब्लम। कभी कभी तो हम सभी खाते हैं ना। बोलिए, व्हाट एल्स? हिमांशु, कुछ पूछना है? डिड यू लाइक इट? तो फिर आप इतना दुखी दुखी क्यों बैठे हो? मुस्कुराने से है। I was just here to listen. अच्छा, मुस्कुराने से हेल्थ अच्छा रहता है, ये एक टिप याद रखिएगा। हाँ, मैंने कोर्स किया हुआ है, मुझे पता है। तो मुस्कुराया नहीं फिर तू तब भी? अरे मतलब अगर अंदर से आ रहा है तो मुस्कुराऊंगा, मैं आर्टिफिशियली नहीं मुस्कुराऊंगा। अच्छा, क्या बात है। ठीक है। चलो और बोलिए, एनीथिंग एल्स? यू स्टिल हैव 5 मिनट्स। ठीक है, आपको फिर कैसा लगा? एनीबडी वांट्स टू शेयर? और मैं वेलनेस का डालूंगी भारत जी को। हाँ, राइट भारत, पर टू यू नाउ। आप कुछ बोल। हम कंक्लूड करते हैं। पवन जी। जी, thank you madam, thank you for the such a wonderful session. And in between, Sri Rajendra Narang ji, former secretary of NIRC, has joined us. I would like to welcome sir, and I am requesting sir, if you want to say a few words. Sri Rajendra Narang sir. मैं तो जानना चाह रहा था कि पवन इतना अच्छा क्यों है मैडम? पवन, I'll answer Ekta ji's question first. No, we cannot have salt and milk together. That's not a good combination. And किसका सवाल था ये? पवन? मैम मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे सॉल्ट एंड मिल्क का मान लो ब्रेकफास्ट में जनरली हम रोटी सब्जी ली, साथ में मिल्क लिया, तो उसको फिर मतलब गैप देके लें, फिर पहले रोटी सब्जी ले लें, फिर हाफ आवर बाद मिल्क ले लें, या तो Yes, give a good gap. खाने के साथ मिल्क लेना चाहिए मैडम, नहीं लेना चाहिए? फिर आपको जचता है आप लीजिए, आपको नहीं जचता मत लीजिए, पर नमक वाला चीज ले रहे हैं तो नहीं लेते। नमक तो मैम लाइक सब्जी में तो वेजिटेबल्स में तो होता ही है मैडम, नमक तो जब घर पे सब्जी बनती है। गैप रखिए थोड़ा। गैप दे सकते हैं विजय जी, मैंने कहा गैप दे के ले सकते हैं। नहीं, एक जनरल एक आदत भी रहती है कि नमकीन लेते हैं दूध के साथ, थोड़ा नमकीन। लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन? आदित्य जी, आपको गैप देना हो नमकीन के दौरान, पहले नमकीन दूध लें या पहले दूध फिर नमकीन? ठीक है सर, ठीक है। Thank you, Madam Deepika ji, for such a wonderful session and enlighten us. And at last, I would like to invite Sri Rajdeep Chauran ji for the formal vote of thanks. Thank you, Pawan ji. Good evening to everyone. I, Rajdeep Chauran, on behalf of Hisar branch of NIRC of ICI, I would like to a very heartily thanks to Ms. Deepika ji for enlightening us for today's topic, urgency of good food and health. Today's webinar was full of knowledge and interesting things. Once again, I want to state that we are all most grateful to Ms. Deepika ji on this webinar. We thank you being with us this evening. Been a great pleasure. Thank you very much, ma'am. जी कल सुबह कितने बजे का टाइम है? सुबह 6:30 है। दीपिका जी, In between, मैडम एक क्वेश्चन हो रहा है, अगर आप जवाब कर मैम ने दे दिया रिप्लाई। 3 PM से पहले ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। ओके। कल का मॉर्निंग का सेशन बता दीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल रिस्पेक्टेड। सुबह का कल मॉर्निंग का सेशन 6:30 से 7:30 सेम टाइम रहेगा, एंड मैडम सक्सेना विल जॉइन अस। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि सेशन को एंजॉय करें। जैसे हमारा 7 दिन का ये प्रोग्राम चल रहा है, काफी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आप भी ज्वाइन करें और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको मोटिवेट करें। जितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ ज्वाइन करती है उतना ही हम कमेटी मेंबर्स को भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छे प्रोग्राम करवाने के लिए, और जो स्पीकर होता है उसको भी मोटिवेशन मिलता है। तो इस पेंडेमिक टाइम में हमारा जो ये प्रयास चल रहा है कि हम सब हेल्दी रहें, हेल्थ इज वेल्थ, तो इसमें मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसका आप ना मैक्सिमम बेनिफिट लें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इसका लास्ट डे है, कल इसका लास्ट डे प्रोग्राम का, तो प्लीज सभी मतलब जुड़े इस प्रोग्राम से
और आगे आप लोग जितनी स्ट्रेंथ अभी रहेगी तो ब्रांच को आगे लगेगा कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहे। अगर स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो ब्रांच को लगता है फिर ऐसे प्रोग्राम ना किए जाए। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि थैंक यू। स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी चल रही है, हम लोग देख रहे हैं। 2 दिन से अरे सर स्ट्रेंथ तो अच्छी चल रही है, आपके बिना मतलब सेशन कंप्लीट नहीं होता। मजा नहीं आता है। सर कल आपको 6:15 बजे आना नारंग साहब। विजय जी लेंगे 15 मिनट सेशन पहले अपना सबका। 6:15 से नारायण सर आते ही नहीं है। नारंग सर कल आएंगे। तो डेली आता हूं। आज नहीं दे। दिल्ली से अभी पहुंचा हूँ 12 जी का, मैं कहा जैसे मैं ऑफिस पहुंचूंगा मैं अटेंड करूंगा, क्योंकि मैं सुबह नारंग जी दिल्ली टाइम गया के था, हिसाब से वापस आते हैं, हैं। सिचुएशन देख के आते हैं नारंग जी। अदीश जी मैं प्लेटफॉर्म पे कुछ कहना नहीं चाहता। ठीक है जी, सभी को नमस्कार है। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्कार जी सबको।